नमस्कार बच्चों, मैं बिंदेश्वर कुमार लेकर आया हूँ इजी क्लास। इसमें छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से ग्रामर की शिक्षा दी जा रही है। हमें आशा है कि आप सभी इसका फ़ायदा उठाते होंगे। तो आज की वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ नीड का प्रयोग। नीड का बेसिक अर्थ होता है जरूरत, आवश्यकता, चाहिए। तीनों का अर्थ एक ही है, आवश्यकता, जरूरत, चाहिए। क्योंकि नीड एक सेमी मॉडल वर्ब है। सेमी मॉडल वर्ब कहने का तात्पर्य ऐसा वर्ब जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों रूप में प्रयोग होते हैं, तो उसे हम सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ नीड एक ऐसा वर्ड है जो मुख्य क्रिया के रूप में भी काम करता है और सहायक क्रिया के रूप में भी काम करता है। जब मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है तो इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से बनता है, जैसे मुझे कलम की जरूरत है। यहाँ सेंटेंस ध्यान देंगे, मुझे कलम की जरूरत है। तो इसका हम ट्रांसलेट बनाएंगे, आई नीड ऑफ ए पेन। एक और लेते हैं, हम लोगों को एक कंबल की आवश्यकता है। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, वी नीड ऑफ ए ब्लैंकेट। फिर है, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। उसे मदद की आवश्यकता है, ही नीड्स हेल्प। तो इन सभी सेंटेंस में देखेंगे कि नीड एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहाँ ही के साथ नीड्स लिखा गया है। इसलिए अब देखेंगे नीड का एक मॉडल एग्जॉरिक रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। तो सामान्यतः कहा गया है कि नीड एग्जॉरिक वर्ब मुख्यतः नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। जैसे आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, यू नीड नॉट कम हियर। यहाँ पर नीड एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक, अगला सेंटेंस है, उन लोगों को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। दे नीड नॉट गो देयर। यहाँ भी नीड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। बच्चों, हम जानते हैं कि नॉट जो वर्ड है, नॉट बिना ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर नॉट के पहले नीड लिखा गया है, इसलिए नीड यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, ना कि मेन वर्ब। फिर है, उसे गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ही नीड नॉट स्टडी मैथ। अजय को खेलने की जरूरत नहीं है, अजय नीड नॉट प्ले। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि नीड मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोगकर्ता पर डिपेंड करता है कि आप किस रूप में उसे लेना चाहते हैं। यदि मुख्य क्रिया के रूप में लेना चाहते हैं तो मुख्य क्रिया का ही यूज कीजिए, और यदि आप सहायक क्रिया के रूप में यूज करते हैं तो सहायक क्रिया भी लगा सकते हैं। हम यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे स्पष्ट किए हैं, जैसे उसे दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, he does not need to take medicine। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, he need not take medicine। पहले सेंटेंस में यहाँ नीड मेन वर्ब के रूप में है, जबकि दूसरे सेंटेंस में यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। आपके मन में जो आता है, मेन वर्ब के रूप में यूज करना है तो मेन वर्ब के रूप में यूज कीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करना है तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज कीजिए। दोनों ही परिस्थिति में आपका सेंटेंस सही होंगे। तो नीड से संबंधित कुछ
सेंटेंसेस हम एक्सरसाइज के रूप में दिए हैं। आप लोग इसे बना लेंगे और बना कर रखेंगे, इसे चेक किया जाएगा और फिर अगले वीडियो के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जोहार।